हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आप ही के चैनल में। आज का जो वीडियो है ये राजस्थान सरकार द्वारा स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर से जो वैकेंसी निकली है, सफाई कर्मचारी पद की सीधी भर्ती निकली है, इसके लिए है। तो ये जो भर्ती है ये 1 तारीख को इसका नोटिफिकेशन आया है, 1 मार्च 2024 को। ये जो भर्ती है वो इसमें किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम नहीं होने वाली है। ये आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट लिया जाएगा। आपका जो है आप इस पे जब अप्लाई करेंगे तो इसमें बिना एग्ज़ाम के ही आपको लिया जाएगा, पर उसकी बहुत सारी शर्तें हैं और क्या क्या शर्तें हैं वो सब कुछ इसमें दिया गया है। आवेदन की प्रक्रिया जो है ये ऑनलाइन रहेगी, यानी कि इसके जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू ही आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। आप अपने ई मित्र द्वारा किसी भी अगर आजू बाजू में या फिर कहीं पे भी ई मित्र है तो आप उसके द्वारा ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, नहीं तो खुद भी एसएसओ पोर्टल के ऊपर जो उसके माध्यम से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें पूरा दिया गया है, आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से पूरा फॉर्म फिल करना है। खास बात यह है कि जिन विद्यार्थियों द्वारा पूर्व में जारी विज्ञापन संख्या 1/2023 दिनांक 9/6/2023 के तहत ऑनलाइन आवेदन किया जा चुका है, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व में आवेदित अभ्यर्थी भी अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कर सकते हैं, यानी कि इसी वैकेंसी का जो पहले नोटिफिकेशन निकला था 9/6/2023 में, अगर आपने उसमें फॉर्म फिल किया था तो आपको इसमें अलग से फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप उसी में एडिट कर सकते हैं, उसी में संशोधन कर सकते हैं। अभ्यर्थी राज्य के 186 नगरीय निकायों में विज्ञापित पदों में से अपनी इच्छा अनुसार केवल एक ही नगरीय निकाय में आवेदन कर सकेगा। एक से अधिक निकायों में आवेदन करने पर अभ्यर्थी के समस्त आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। यानी कि ये जितनी भी पोस्ट निकली है तो आप इस तरह से नहीं करेंगे कि किसी और ज़िले में या फिर 2-3 ज़िलों को सिलेक्ट कर लिया या 2-3 नगर निकाय को सिलेक्ट कर लिया कि मैं इसमें लग जाऊं या उसमें लग जाऊं, बल्कि आप इतनी सारी पोस्टों में से, इतने सारे नगर निकायों में से केवल एक को ही चुन सकते हैं। और ये जो है ये आपका जो जन आधार है, जन आधार और आधार कार्ड दोनों को अपडेट रखिएगा। यहाँ स्पष्ट रूप से दिया गया है, आवेदक से आवेदन जन आधार कार्ड के माध्यम से लिया जाएगा, अतः अपना जन आधार कार्ड को अपडेट रखें। आवेदन शुल्क जो है वो इस तरह से रहेगा। सामान्य के लिए जो अनारक्षित है उनके लिए, उन अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये है। आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 400 है, और जो दिव्यांगजन है उनके लिए भी 400 है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा दी गई त्रुटियों में दिनांक 27/3/2024 से दिनांक 2/4/2024 रात्रि 11:59 बजे तक संशोधन किया जाने की सुविधा प्रदान की गई है। यानी कि ये जो इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की वो 24 मार्च 2024 है। अगर आपका फॉर्म में कुछ गलती हो गई है तो आप 27 तारीख से 2 तारीख तक, 27 मार्च से 2 अप्रैल तक आप उसे सुधार सकते हैं। पर दोस्तों ध्यान रखिएगा कि आप फॉर्म अच्छे से फिल करें, आपको ये डेट तक जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। अब जो है वो पदों का विवरण दिया गया है, नगर निकाय दिया गया है और जो रिक्त पद है वो दिए गए हैं। जैसे कि जयपुर जो ग्रेटर है उसमें 3670 पद है। उसी तरह से आप देख पा रहे हैं कि चोमू, सांभर, चाकसू, इस तरह से पूरे जो नगर निकाय है वो दिए गए हैं और उनके सामने कितने रिक्त पद हैं वो दिया गया है। नवलगढ़ 175, बिसाऊ 72, खेतड़ी 24, इस तरह से सारे ही नगर निकाय दिए गए हैं जो इस पोस्ट के अंतर्गत आते हैं। पुष्कर 68, देवली 17, उनियारा 15, इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि कितने सारे दिए गए हैं। तो जो टोटल नगर निकाय है वो आपके दिए गए इसमें 186, और कुल जो आप ये पूरी वैकेंसी जो है वो 24,797 है। तो ये काफ़ी अच्छी पोस्ट निकली हुई है। अगर आप सरकारी नौकरी में अगर आप देख पा रहे हैं या जाना चाहते हैं
तो आप इसमें अपना अप्लाई ज़रूर करिएगा। इसमें जो छूट होती है एज के रिलेटेड वो भी दी गई है। तो काफ़ी अच्छी ये वैकेंसी निकली हुई है। आप देख पा रहे हैं इसमें हर तरह से दिया गया है छूट वगैरह। किस तरह से चयन किया जाएगा, यानी कि इसमें पहले ही दे दिया गया था कि इस जो ये वैकेंसी है, जो ये पोस्ट है, इस पर किसी भी तरह की एग्ज़ाम नहीं होगी। तो इनका जो चयन है वो लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। नगरीय निकायवार विज्ञापित पदों हेतु प्राप्त आवेदनों में से प्राप्त अभ्यर्थियों का चयन विज्ञापित पदों के वर्गवार 3 गुना अभ्यर्थियों का लॉटरी प्रक्रिया अपनाकर प्रायोगिक परीक्षा हेतु चयन किया जाएगा। तो ये इसमें दे दिया गया, स्पष्ट दे दिया गया है कि किस तरह से आपको इसमें चूज़ किया जाएगा अगर आप इसमें फॉर्म फिल कर रहे हैं तो। इसमें पेंशन, विवाह पंजीयन, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अवधि है, आप इसके जो फॉर्म है वो 4/3/2024 से शुरू हो जाएंगे, जो कि 24/3/2024 नाइट में 11:59 तक रहने वाले हैं। आपको अयोग्य करार कर दिया जाएगा। यहाँ दिया गया है कि अगर क्या क्या चीज़ें होती है तब अयोग्य करार कर दिया जाएगा। जैसे कि आवेदक अपनी इच्छा अनुसार केवल एक ही नगर निकाय में भरेगा। अगर एक से ज़्यादा में आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपका जो आवेदन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। कोई भी पुरुष अभ्यर्थी जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं तो उसका भी समाधान जब तक नहीं होगा तब तक आपको ये जो किसी भी तरह से फॉर्म फिल करने के लिए नहीं, आप इसके लिए नहीं आते हैं। उसी तरह से महिला भी अगर जिससे आपने शादी की उसकी ऑलरेडी कोई जीवित पत्नी है तो उसका भी जब तक किसी भी तरह का समाधान नहीं आ जाता है सरकार की तरफ से तो आप भी फॉर्म फिल करने के लिए इसमें आप अभ्यर्थी को किसी भी तरह से छूट नहीं है, यानी कि आप भी फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। अब इसमें दिया गया कि आप आवेदन किस प्रकार से करेंगे। किस तरह से फोटो अपलोड करेंगे, हस्ताक्षर, अंगूठा, दस्तावेज। आप जिस भी जाति से आते हैं जाति प्रमाण पत्र देना होगा इसमें। तो इस तरह से ये पूरा फॉर्म है और इसमें जो है वो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। फिर वो चाहे दुकान से हो या फिर जैसे कि इसमें दिया गया है अभ्यर्थी को राज्य के किसी भी नगर निकाय केंद्र अथवा राज्य में से किसी भी विभाग, केंद्र अथवा राज्य सरकार के आदेश द्वारा संस्थापित स्वायत्तशासी संस्था, अर्ध सरकारी संस्था में संवेदकों, प्लेसमेंट एजेंसियों या निजी संस्था जैसे कि स्कूल, कॉलेजों, हॉस्पिटलों, होटलों, फैक्ट्रियां या घर, दुकानों, मॉल या कोई भी अन्यत्र स्थानों पर नियमित रूप से सफाई करने का न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र हो। यानी कि आपके पास में जो है वो एटलीस्ट 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये जो जितने भी दिए गए हैं उसमें से किसी भी स्थान पर आपका काम किया हुआ रहना चाहिए, तो वो एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा गया है। और अन्य जो दिशा निर्देश होते हैं वो दिए गए हैं। ये जो आप दिशा निर्देश जो भी है ये आप या तो एसएससी पोर्टल पर देख सकते हैं या फिर ये जो इनकी वेबसाइट दी गई है उसके माध्यम से देख सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। अगर आप इस वैकेंसी में फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं तो वीडियो के अंत में इसकी लिंक दी गई है, ज़रूर उस पर से जाके आप ये नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं और इसमें अप्लाई भी कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ऐसी ही और भी अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।